हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कृष्णा कनेक्शन। एक बार एक व्यक्ति वृंदावन घूमने के लिए गया। जब वह वृंदावन पहुंचा तो उसने वहां के बहुत ही प्रमुख जो बाजार है, लोई बाजार, वहां से शॉपिंग करने के बारे में सोचा। तो जब वो बहुत सारी खरीदारी कर रहा था, उसे कुछ विग्रह दिखे जो कि बहुत ही सुंदर थे। माँ दुर्गा का, गणपति देव का और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का। तो उसने वो तीनों ही विग्रह उठा लिए और अपने घर ले आया। तो वह व्यक्ति भक्त नहीं था, लेकिन भगवान में थोड़ी बहुत श्रद्धा रखता था। अपने भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। तो उसने सोचा, क्यों ना मैं राधा कृष्ण की जो मूर्तियां हैं उनसे उनकी पूजा अर्चना की शुरुआत करूं, ताकि मेरी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण करें। रोज सुबह राधा कृष्ण की विग्रह के आगे अगरबत्ती जलाता, दिया जलाता, आरती गाता और भगवान को प्रणाम करता, और जो भी उसकी इच्छाएं हैं वो लिस्ट भगवान के आगे रख देता। अब एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, चौथा दिन बीता, ऐसे करके महीने निकल गए। धीरे 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 वो व्यक्ति उदास और हताश हो गया। वह ये सोचने लगा कि मैं रोज तो पूजा अर्चना कर रहा हूँ, मैं उनके आगे रोज 5-10 मिनट खड़े होके उनको प्रणाम करता हूँ, उनकी आरती करता हूँ, फिर भी मेरी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो रही है। जो भी मैंने लिस्ट उन्हें दी थी, 2 महीने हो गए हैं, समय बीत गया, लेकिन अभी तक मुझे वो चीजें नहीं मिली जो मुझे चाहिए। मेरी इच्छाओं की पूर्ति तो हो नहीं रही है, तो मैं इनकी पूजा अर्चना क्यों कंटिन्यू करूं। उस व्यक्ति ने क्या किया, राधा कृष्ण की मूर्ति उठाई और जाके अलमारी में रख दी, और अलमारी से दूसरा विग्रह जो माता दुर्गा का विग्रह वो लेके आया था, वह विग्रह निकाला और मंदिर में रख दिया। अब राधा कृष्ण की मूर्ति की जगह उसने माता दुर्गा की मूर्ति रख दी अपने मंदिर में। अब वह कल से माता दुर्गा की पूजा अर्चना करने लगा। महंगी महंगी अगरबत्तियां लाता और माता दुर्गा को चढ़ाता, दिया लगाता, फ्लावर्स ऑफर करता और उनकी पूजा अर्चना करता। अब जो लिस्ट राधा कृष्णा के हाथ में थमाई थी, अब माता दुर्गा के चरणों में चढ़ा दी कि मुझे ये चीजें चाहिए, तो कृपया करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। अगरबत्ती चढ़ाई, पुष्प चढ़ाए और वह सुंदर भजन गाने लगा माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए। और उसे कुछ याद आया और वह भागा। उसने अपनी वाइफ से कहा, मुझे कहीं से थोड़ी सी रुई ला के दो। पत्नी ने उनको रुई दी। तो उस व्यक्ति ने जाकर अलमारी खोली और जो राधा कृष्ण की जो विग्रह थे, उनकी नाक में वो रुई डाल दी, उनकी कानों में रुई डाल दी। अब बीवी ने पूछा कि ये क्या आप कर रहे हो, विग्रह तो आपने अलमारी के अंदर रख दिया, आप उनकी नाक में, कान में रुई क्यों डाल रहे हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी कोई भी इच्छा मनोकामना इन्होंने पूरी नहीं करी है, तो मैं इनको क्यों अपनी इतनी महंगी अगरबत्ती की जो खुशबू है, सुगंध है, वो क्यों इनकी नाक तक पहुंचने दूं। क्यों अपने जो भजन मैं इतनी सुरीली आवाज में गा रहा हूँ, क्यों इनके कानों तक पहुंचने दूं। अब मैं इनके मनोरंजन के लिए कुछ नहीं करूंगा, अब मैं माता दुर्गा के ऊपर फोकस करूंगा। तो जैसे ही उसने ये बात कही, साक्षात राधा कृष्ण वहां पे प्रकट हो गए और उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारी जो भी मनोकामनाएं हैं हम सब पूर्ण करेंगे। यह सुन के वह व्यक्ति बहुत अचंभित हो गया और चरणों में भगवान के गिर गया। पूछने लगा कि मैंने ऐसा क्या किया कि जो आपको मैंने प्रसन्न कर दिया। तो भगवान ने बताया कि तुम जो मूर्तियां घर पे लेके आए, बहुत से लोग पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन वह उन मूर्तियों में हमें देख नहीं पाते। वह ये सोचते हैं कि ये खाली मूर्ति है, लेकिन तुम्हारा भाव इतना गहरा था कि तुम हमारी नाक और कान बंद करने के लिए आए, क्योंकि तुम यह विश्वास करते हो कि हम अगरबत्ती को सूंघ रहे हैं, हम तुम्हारे भजन को सुन रहे हैं, हम खाली पत्थर की मूर्तियां नहीं हैं, हमारे अंदर साक्षात भगवान विराजमान हैं। तो जब ये तुम्हारी प्रगाढ़ श्रद्धा और जो तुम्हारा जो डीप फेथ था कि ये पत्थर नहीं है, भगवान इसके अंदर मौजूद है। हालांकि तुम अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमारे पास आ रहे थे, लेकिन तुम हमें इन पत्थर की मूर्ति में भी देख पा रहे थे। लोग तो साक्षात भगवान के दर्शन भी करते हैं, फिर भी भगवान को देख नहीं पाते, लेकिन तुमने तो पत्थर की मूर्ति में हमारे दर्शन कर लिए। इसलिए हम बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं और तुम्हारी हर मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। छोटी सी स्टोरी, लेकिन का जो सीख है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझनी। कि जैसे बहुत बार हम भगवान को सामने देख नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो श्रद्धा है, जो फेथ है, वो कम हो जाता है।
हम पूजा अर्चना तो कर रहे हैं, हमारे घर में विग्रह है, लड्डू गोपाल हैं, राधा कृष्ण है क्या, लेकिन हम सच में ऐसा समझते हैं कि भगवान वहां प्रकट है, वहां मौजूद है? क्या उनके आगे से गुजरते वक्त हमारे मन में श्रद्धा और भाव उत्पन्न होता है मंदिर के आगे से जब भी हम गुजरते हैं अपने घर के? क्या हर बार हमारा सर उनके सामने झुकता है यह मान के कि हाँ साक्षात भगवान यहाँ पे विराजमान है? सच्चे दिल से आप अपने आप को टटोलिए और बताइए, क्या आप उन पत्थर की मूर्तियों में भगवान को देख पाते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आपके हृदय में भगवान विराजमान है। और अगर आपका जवाब नहीं है, तो 90% लोग भगवान की जो विग्रह हैं, उनमें भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। वह केवल फॉर्मेलिटी के लिए सर झुकाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती करते हैं, दिया करते हैं, लेकिन वह उन विग्रहों में भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। वह एहसास, वह फीलिंग, वह कनेक्शन नहीं बना पाते कि साक्षात भगवान यहाँ पे प्रकट है मेरे सामने। जिस दिन ये भाव हमारे हृदय में आ गया कि ये पत्थर की मूर्ति नहीं, ये साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हमारे सामने बैठे हैं, ये साक्षात श्री राधा कृष्ण हमारे सामने बैठे हैं, उस दिन हमारा मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा और उस दिन हम भगवान के साक्षात दर्शन कर पाएंगे जैसे कि उस व्यक्ति को हुए। बात ये नहीं कि हम भौतिक इच्छाएं भगवान से पूर्ण करवाना चाहते हैं या फिर आध्यात्मिक इच्छाएं। बात ये है कि हम भगवान के होने का एहसास कर पा रहे हैं या नहीं। पहली सीढ़ी तो ये है, व्यक्ति एकदम से पवित्र नहीं बन जाता, एकदम से शुद्ध नहीं होता। हम इस भौतिक जगत में आए हैं जैसे एक बादल से एक बूंद जब टपकती है तो बहुत ही प्योर होती है, बहुत ही पवित्र होती है, लेकिन जब जैसे जैसे इस एटमॉस्फेयर में एंटर करती है वो दूषित होती चली जाती है, होती चली जाती है। बादल से निकलती है तो बहुत पवित्र होती है, एकदम उसका कॉम्पोजिशन एकदम क्लीन होता है, लेकिन जैसे जैसे इस एटमॉस्फेयर में पृथ्वी मंडल अंदर 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 जैसे जैसे वो आती जाती है, वैसे वैसे वह दूषित होती जाती है और वो जैसे ही धरती पे गिरती है वो एकदम दूषित हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे जो जो एटमॉस्फेयर में घूमते हुए बैक्टीरिया, जो कण है, धूल है, मिट्टी है, बहुत कुछ उसके अंदर चला जाता है। उसी तरह से जो आत्मा है, जब भगवान से, भगवत धाम से हम आए तब हम पवित्र थे, लेकिन जैसे ही हम इस भौतिक जगत में हमने एंट्री करी, इस आत्मा ने बहुत सारे संस्कार हमारे अंदर आ गए। जिस माँ के गर्भ में हम गए, उस माँ के संस्कार, उस माँ ने जो सुना, जो सीखा, जो खाया, जो पिया, उसके संस्कार। जब हम जिस परिवार में हम गए, उस परिवार ने जो संस्कार हमें दिए, फिर हम जिस स्कूल में गए वहां जो हमने सीखा, जब हम कॉलेज गए वो जो हमने सीखा, हम ऑफिस गए जहां हमने वो वहां जो हमने सीखा, जैसे जैसे हम जिस जिससे मिलते गए, संस्कारों की लेयर हमारे ऊपर बनती गई। तो जो हमारा सबसे ओरिजिनल संस्कार है, जो हमारा ओरिजिनल भाव है, जो हमारा ओरिजिनल रूप है आत्मा का, जीवेरा स्वरूप भया कृष्णेरा नित्य दासा, जो जीव है उसका असली स्वरूप क्या है? कृष्ण का नित्य दास, एटर्नल सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो वो जो स्वरूप है वो हम भूल गए, उसको हम भूल गए और उसके ऊपर इतने सारे लेयर्स बन गए, बहुत सारी, मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं कुछ और बोलता हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, बहुत सारे लेयर्स बन गए और हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगे। अब हम भूल गए कि हम ओरिजिनली हैं कौन। अहम ब्रह्मास्मि, मैं एक आत्मा हूं। तो अब जब शुरुआत करनी है, अब एटलीस्ट सबसे पहले तो हमें अपनी जो ये सोए हुई आत्मा है उसको जगाना है ना। रातों रात नहीं होता है, ये अवेकन करना है हमारी सोल को जो कि सो रही है। अब उसको जगाने के लिए एटलीस्ट शुरुआत तो करें, भगवान के चरणों में सर तो झुकाएं। उसके बाद सर झुकाएंगे तो धीरे धीरे हमें भगवान की कृपा प्रदान होगी। जब भगवान को प्रणाम करेंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा, तो धीरे धीरे हमें ये एहसास होगा कि हाँ साक्षात भगवान हमारे सामने हैं, उनके विग्रह के रूप में हमें वह ये मौका दे रहे हैं कि उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान, सेवा का आदान प्रदान करें और ये जो कनेक्शन हमारा लॉस्ट हो गया है वो वापस हम रीएस्टैब्लिश कर सके। और जब हम वो एहसास हमारे हृदय में आ जाता है कि हाँ ये भगवान स्वयं हमारे सामने बैठे हैं उनके विग्रह के रूप में, फिर वहां से धीरे धीरे हमारी भक्ति की जो शुरुआत है होती है। ये जो लेयर्स है हमारे ऊपर, आत्मा के ऊपर इतनी सारी, वो धीरे धीरे हटती है और हम अपने असली स्वरूप को पहचान पाते हैं कि हम भगवान के सेवक हैं। और जैसे जैसे ये जो आत्मा है परमात्मा से कनेक्ट होती है, वैसे वैसे हमें आनंद की अनुभूति होती जाती है। तो पूरी कहानी का जो मेन मोरल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ
पूरी कहानी का जो मेन जो मोरल है वो ये बताना चाहती हूँ कि एटलीस्ट हम पहले इस बात का एहसास करना तो सीखें कि जो विग्रह हम मंदिर में देख रहे हैं, जो विग्रह हमारे घर में है, वो एक्चुअली में भगवान है साक्षात, और हम उनके साथ कनेक्ट होना सीखें। उसके बाद हमारी भक्ति की धीरे-धीरे शुरुआत होगी, अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो। अब कैसे होगा ये? उस व्यक्ति के तो मन में ये भाव था, ही वाज़ अ फॉर्च्यूनेट पर्सन कि उसके पास ये भाव था कि ये भगवान साक्षात है, लेकिन हमारे मन में ऐसा भाव नहीं है। तो ऐसा भाव कैसे डेवलप करें? तो हमें वैष्णवों का संग करना है, जिनके पास कृष्ण प्रेम है, जिनके हृदय में ये भाव है ऑलरेडी, उनका संग करना है ताकि उनसे हमें ये भाव मिले। भगवान की सेवा करनी है, भगवान के भक्तों की सेवा करनी है और भगवान के शुद्ध नाम का जप करना है, क्योंकि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान ने नाम के रूप में अवतार ले लिया है। तो जैसे जैसे हम नाम से कनेक्ट होंगे, वैसे वैसे हम भगवान कृष्ण से भी कनेक्ट होंगे। जैसे जैसे हम भगवान के भक्तों से कनेक्ट होंगे, वैसे वैसे हम भगवान के भक्तों से उनकी कृपा लेंगे और उनकी दृष्टि से हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। क्योंकि जो भगवान को प्रेम करता है वही आपको भगवान के दर्शन करवा सकता है। तो इसीलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है। तो कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करिए, वैष्णवों का संग करिए, भगवान के शुद्ध नाम का जप करिए। भगवान के विग्रहों के दर्शन जब आप करें, तब ये नहीं समझना कि ये केवल मूर्ति है। हमें ये समझना जरूरी है कि साक्षात भगवान हमारे सामने विराजमान है और हमें एक मौका दे रहे हैं इस भौतिक जगत में भी हम भगवान की सेवा कर पाएं। जो मौका मैया यशोदा को मिला, भगवान के वस्त्र चेंज करने का, भगवान को भोग लगाने का, भगवान को अपने हाथों से खिलाने का, भगवान को सुलाने का, भगवान के साथ अनेकों लीलाएं करने का, वह मौका भगवान ने हम जैसे बद्ध जीव को भी दिया, अपने विग्रह के रूप में प्रकट होकर। तो जो गोलोक वृंदावन धाम में लीलाएं होती हैं, वह मौका भगवान ने हमें दिया वो लीलाओं में पार्ट लेने का, उनके विग्रह के रूप में। भगवान के विग्रह को केवल मूर्ति समझने की गलती ना करें, वैष्णवों का संग करें और भगवान के दर्शन प्राप्त करें। हरे कृष्ण।